कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी पाइथन रिवेंज, पाइथन किसको कहा गया है इसके अंदर? खुदा, टेल मी डियर्स, पाइथन किसको कहा गया है? हानिया, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। तो बताएं पाइथन किसको कहा गया है? सर इसमें दो बहुत ज्यादा बदतमीज जैसे लड़के होते हैं। नहीं, पाइथन पाइथन किसके लिए यूज हुआ? पाइथन वर्ड किसके लिए यूज हुआ? अपने नीचे देखो और ऊपर बान बेटा, आप हैंड फ्री यूज करो ताकि आपको आवाज सही से आ जाए। हैंड फ्री लगा दो। जिसने भी हैंड फ्री नहीं लगाई भी वो हैंड फ्री लगा दे ताकि आपको आवाज ठीक से आ जाए। सर आवाज बहुत कट रही है। आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है, आवाज क्लियरली नहीं आ रही। नो। अच्छा वेट करो, मैं कोशिश करता हूँ कि डिस्टॉर्शन भी खत्म हो जाए। अच्छा नाउ टेल मी, जो हमारी कहानी है, सर दोबारा हैंड फ्री यूज कर लो बेटा, हैंड फ्री यूज कर लो ताकि आपको आवाज क्लियरली आए, ठीक है। तमाम बच्चे जो भी हैंड फ्री नहीं लगा वो हैंड फ्री लगा लो, ठीक है। यार सर उसके बाद भी आवाज बहुत कट रही है। अभी भी आवाज कट रही है? आवाज कट रही है सर, आवाज। अरे हटो, पता नहीं कुछ चेहरे आ रहे हैं पूरे पूरे। डिस्टॉर्शन हो रही है, इंसान कंप्लेनिंग। अरे पप्पा खानिया का चेहरा आ रहा है। हेलो, अब आवाज चेक करवा लो। मेरी आवाज चेक करना आपको आ रही है? खुदा आवाज आ रही है बेटा आपको? अब आवाज बेहतर हुई हानिया? ना अभी बहुत कट रही है। अभी भी डिस्टॉर्शन हो रही है? नहीं आ रही हो ना, वो निकालना है फिर। अच्छा नाउ टेल मी, ये कहानी कितने लोगों के बारे में, इस पे कितने हंटर्स हैं? जी कितने हंटर्स हैं इसके अंदर? सर आवाज अभी भी बहुत कट रही है। अभी भी शोर कट रही है आवाज? की आवाज आ रही है ज्यादा। शोर यहाँ जी। पर तो शोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छा टेल मी नाउ, ले रहा हूँ क्लास। बोलो लैपटॉप। हाउ मेनी आ हंटर्स जाएगी लैपटॉप में। were बट there सबसे in बड़ा this story, the Python Revenge? कितने हंटर्स थे यहाँ पर ओ कॉल कर। टू। इस कहानी में? 2 हंटर्स थे, ठीक है। उन दोनों के नाम क्या थे? व्हाट्सएप तो लगाओ। उन दोनों के नाम क्या क्या थे? उन्होंने बता दिया, चली गई बीच में लाइट से फरानी छोड़ सर जाओ, आवाज अभी खोल के बहुत बात कट कर रही लियो, है। सर देखिए बताओगी। तेरी मशीन लगा ली मैंने, मशीन ना लाइट चली है तो भरोसा थोड़ी फिर व्हाट्सएप वेब जी सुभान, टेल मी जल्दी खुल यार। डियर। व्हाट्सएप वेब बेस किंकू भाई जी ठीक है, किंकू और सर नाम से सवाल करो, उससे कॉपी निकाल। कंजा कंजा।
पंजा नहीं था, किजाना था। की जाना। क्या क्या थे दोनों के नाम? एक का नाम किंकू था और दूसरे का नाम की जाना। किजाना था। ठीक है। अच्छा, मोमा किसका नाम था चलो इसके? भैया इस पे पढ़ूंगा मैं, इस पे पढ़ रहा हूँ मोमा मैं। एक सांप होता है, पे गया जैसे जादुई सांप होता है बोलने वाला, उससे मेरी वो ठीक है, निकाली उसे ठीक है, कहते हैं मोना। सही है। अच्छा ये बताओ, क्या? नहीं नहीं यूएसबी किंकू की निकालो। किजाना की जो है, इंटरनेट डाउनलोड मम्मा रुक जा यार, पहले वो नहीं किजाना मम्मा और की क्लास। आवाज नहीं आ रही आपकी। किजाना की अरे यार जब ये क्लास सर मुझसे पाइथन क्वेश्चन से कर रहे हैं। फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो वहां पर क्या हुआ था? मोना ने कहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्दी हो रही है, तुम मुझे दरिया के किनारे पे ले जाओ, तो वो दरिया के किनारे पे ले जाता है। ठीक है, गुड। अच्छा, किजाना वहां पर जंगल क्यों गया था? सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है मैं अभी। कह रहा हूँ कि किजाना जो है जंगल में क्यों गया था, क्या मकसद था उसका जंगल में जाने का? शिकार करने गया था, दो बिल्लियों का शिकार किया था। अच्छा, सही है। दो कैट्स का जो है उन्होंने दो वाइल्ड कैट्स का शिकार किया था। ठीक है। अच्छा, टेल मी बताएं कि वो जो है मतलब क्यों जो है किजाना को मोमा ने क्यों जो है मतलब वो जो क्या चीज दी थी कि जिसमें से वो एक लड़की निकली थी, वो लड़की क्यों उसको गिफ्ट की गई थी? मोना ने कहा था कि ये दो वाइल्ड कैट्स हैं, इन्हें ना दरिया में डाल दो, और उसके उसके दरिया के डालने के बाद ना एक गुब्बारे जैसे हुआ, और ना उसमें से एक खूबसूरत और वो लड़की निकली एक बॉक्स में के अंदर। ठीक है। और फिर वो लड़की क्यों दी गई थी, मतलब वो उसको क्यों ब्लेस की गई थी? वाइफ के तौर पे, वाइफ के लिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हानिया अकेली बैठी हुई, बाकी सारे स्टूडेंट्स कोई भी जवाब नहीं दे रहा। खुदा आपकी भी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन मैंने इतने सारे पूछ रहा हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हो, जवाब ही नहीं दे रही हो। अच्छा बताओ। अच्छा हाँ, सर हैंड अभी भी फ्री आपकी लगा लो आवाज बेटा, बहुत कटती है। हैंड फ्री लगा लो ताकि आवाज जो है आपको इजीली अच्छे से समझ आएगी। हैंड फ्री है तो हैंड फ्री लगा लो। लगा रहे क्लास में कुछ चाहिए थे ना। अच्छा बताओ, जब जो है किजाना को जब वाइफ मिली थी तो किंकू उसको देख के जेलिस क्यों हुआ था? क्योंकि उसको इतनी अच्छी वाइफ मिल गई थी सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। और वो बहुत बदतमीज था कि कोई भी उसके सर साथ खड़ा आवाज हो। आपकी बहुत कट रही है। अब क्या करूं, आवाज ऐसी ही है, डिस्टोर्शन हो रही है, उसको बेहतर कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जब किंकू जेलिस हुआ था तो किंकू ने जो है किजाना से तमाम स्टोरी पूछी थी, उसके साथ क्या हुआ था, फिर उसके बाद किंकू ने क्या किया था? तो वो दोबारा को भी उसी जंगल की जगह तरफ गया था, गया था सीधा और वो दोबारा जंगल की तरफ गया था, तो उसने फिर वही दो बिल्लियों का शिकार किया था। ठीक है। उस उसके और बाद फिर जो है मोना मिली थी, उसके बाद ये बताओ कि जो है मतलब उसको उसको जब मोमा उसके सामने आई थी तो मोमा ने उससे क्या कहा था कि किंकू मुझे से? दरिया के किनारे पे ले जाओ, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे बहुत गर्म है, वहाँ दरिया के किनारे पे ले जाओ। तो मोना कहता है, वो तो किंकू किंकू ने क्या कहता है, रिप्लाई किया था फिर? किंकू कहता है पहले ही इतनी गर्मी हो रही है और तुम्हें मैं लेके नहीं जा सकता। अच्छा, और फिर क्या हुआ था जब किंकू को उसने जो है वाइल्ड कैट्स अपनी जो है थ्रो करने के लिए बोला था, उसके बाद क्या हुआ? तो किंकू ने मना कर दिया था, किंकू ने मना कर दिया था। उसके पास सिर्फ वही बैट्स थी तो और फिर उसको क्या चीज मतलब वाटर रेट ने क्या उसको गिफ्ट किया था? एक बॉक्स में बहुत बदसूरत और क्या निकला था? लड़की वाटर में से क्या निकला था? पंपकिन निकला था, पंपकिन निकला था। फिर उसको वो क्या लेके घर लेके चला गया था, फिर क्या हुआ? फिर वो भारी होता गया, फिर वो उसने उसको जमीन पर फेंक दिया। मेरी था। इंग्लिश की बुक निकालो।
ठीक है। अच्छा नाउ टेल मी पास्ट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बताएगा। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन anything which is done in तो उर्दू में बता दो part पास्ट and इंडेफिनिट it's किस किस्म के जुमले होते हैं? in past indefinite? affection has been finished is called past indefinite. अच्छा पास्ट इंडेफिनिट समझा दो मुझे उर्दू में कि पास्ट इंडेफिनिट कौन से जुमले होते हैं? जो पास्ट में हुआ, जो गुजरे हुए जमाने में हुआ। अच्छा हाँ, और जिसके present में और बाकी इसकी नाम हो। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? था, थे और क्या। था, थी, थे और लिए। ठीक ली है। आता है। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताओ इसकी मुझे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस Subject plus वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा first form कौन plus सी फॉर्म इस्तेमाल होती है object. पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की? सेकंड फॉर्म। Object. ठीक है सेकंड फॉर्म यूज होती है। अच्छा अगर इसका नेगेटिव जुमला बनाए तो नेगेटिव के अंदर कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। Give वो give फॉर्म होती है। अच्छा नेगेटिव का फॉर्मूला बताओ मुझे। subject सब्जेक्ट plus प्लस डेट प्लस did not फर्स्ट फॉर्म plus verb की object. first form plus object. चले दो एग्जाम्पल बताएं मुझे नेगेटिव की। पहले नेगेटिव उर्दू में बताएं फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा मैं उर्दू बोल रहा हूँ ट्रांसलेट आप लोग करेंगे ठीक है। मैंने उसे कॉल नहीं की थी। इसको ट्रांसलेट करो। मैंने आपको कॉल नहीं की थी। आई डिड नॉट कॉल यू। सही है। आई डिड नॉट कॉल यू। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप लोग बताएं कि जो है मैंने इस टॉपिक का मुताला नहीं किया था। I did not study this topic. आई डिड नॉट। Study this topic. ठीक है गुड। अच्छा नेक्स्ट बताएं क्या आपने बर्तन धोए थे? क्या आपने रात के बर्तन धोए? Did you wash? Did you clean? Wash. Did you wash utensils? Did you wash? ठीक है बर्तन क्या वेरी कहते गुड हैं? हुदा। बर्तन को बेटा सबकी तरफ से आवाज और पॉट्स भी कहते हैं POTS। ठीक है और यूटेंसिल्स भी कहते हैं। Did you want? Oh fuck. डिड यू वॉश? Did you wash last Bucket. night? बर्तन। बर्तन। डिड यू वॉश पॉट्स लास्ट नाइट? ठीक है। अच्छा ये बताओ इसकी एक्टिविटी किस किसने बनाई है? पास्ट इंडेफिनिट पे एक्टिविटी मैंने आप लोगों दोबारा को बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को एक्टिविटी दी थी। ठीक है कि आपने एक्टिविटी में क्या करना है पास्ट के अंदर अपनी जो है डेली रूटीन बयान करनी है। दोबारा बोलिएगा सर, या आवाज कोई नहीं आ भी रही। मेमोरेबल डे आपने जो है पास्ट सर इंडेफिनिट पे प्लीज लिखना है। दोबारा ठीक बोलिएगा। है। इन तीन सर, चीजों प्लीज पे दोबारा मैंने बोलिएगा। आपको ऑप्शन दिया था। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज बनानी थी। आप में से किस किसने बनाई है? बनाइए। जी जिसने बनाई है शोमी। दिखाएं सर, किसने बनाई। Did I not show me? We are not making the यू आर टू sheet. लेट अरीबा। हैंड फ्री लगाओ अरीबा हैंड फ्री। द क्लास इज गोइंग टू बी वाइंड अप। और आप अब आ रही हो। टाइम क्या दिया था? जी बेटा जी जिसने वो बनाई है दिखाएं। हुदा ने 10:30 का बनाई बोला है? था सर। सर मैं डेली शेड्यूल बनाया। हाँ तो दिखाओ किसने बनाया डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल। जिसने बनाई है मुझे दिखाओ। डेली शेड्यूल पहले वाला ही दिखा देता हूँ। पहले वाला दिखाओगे पता चल जाएगा बेटा पास फॉर्म में बनाना है। सर ने पास कर लिया।
साइंस का आ गया। लो साइंस किसी ने नहीं निकालो। बनाया पास इंडेफिनिट का साइंस शेड्यूल? शुरू। हुदा, साइंस का शुरू हो आपने गया। भी नहीं बनाया? आपने तो बनाया था हुदा, आई गेस। हो गया है। सर हमने भी बनाया। सर ये रहा। सर हमने पेंसिल ये से तो बनाया पास था, वो इंडेफिनिट। आपने कॉपी सर भेजी हमने थी, भी आपने बनाया। टाइप नहीं किया, वो फेयर किया नहीं अभी तक। ठीक है, सबने अच्छा देखो, सुन लो मेरी बात, जिसने सर नहीं बनाया पेज तो लीव सर किया ये होगा रहा। ना, उसका लाजमी जो है कोई भी एक एक्टिविटी कर लेना है, तो पास के अंदर अपनी रूटीन बयान कर देना, या फिर कोई भी मेमोरेबल डे वगैरह लिख लेना, ठीक है? या फिर कोई भी शॉर्ट स्टोरी आपने पास इंडेफिनिट में लाजमी लिखनी है, इससे आपकी पास इंडेफिनिट की तैयारी हो जाएगी। और मैंने सेंटेंसेस भी दिए थे आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, तमाम चीज़ों के, तो वो बनाए आपने? यस टेंसेस सर वगैरह बनाए। उसकी प्रैक्टिस नो की थी? सर। यस सर बनाए। बेटा क्यों नहीं कर रहे प्रैक्टिस वगैरह? सर बनाए। अभी आपकी जो है मतलब नेक्स्ट मंथ जनवरी में जब क्लासेस रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट होगी, तो आपके टाइम पास नहीं जो है मिला ना, था सर हमें। उसके बाद आपके पास बर्डन बहुत सारा हो जाएगा। आप पता है क्या करें, आप लोग अपनी लर्निंग भी जो है ना कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब जनवरी में स्टार्ट होगा तो रैपिडली आपके पास जो है ना बहुत सारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी याद करने के लिए, तो साथ साथ याद भी करते रहें इंशाल्लाह। अब जो है हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे। अभी जो है आपकी जो है इस्लामियत की जो है मतलब क्लास स्टार्ट होगी, मिस आ गई है, तो आपकी इस्लामियत की क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप सबको जो है इंशाल्लाह एडवांस में न्यू ईयर मुबारक हो, ठीक है? वीडियोस वगैरह देखते रहना, उसे और उसमें जो भी इस्लामिक की हर्डल्स कॉपी वगैरह हैं और तो आप वो निकालो, वगैरह बुक और पूछ भी बाकी सकते सारा। हैं, ठीक है? टेक केयर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आपने लेफ्ट नहीं करना, अभी आपकी अल्लाह इस्लामिक की हाफिज क्लास सर। कंटिन्यू है, आपने लेफ्ट नहीं करना, ओके? इस्लामिक की अच्छा क्लास सर। होगी अभी। ओके वी आर नॉट ओके। लो आगे इस्लामिक। इधर बैठना, ये बकवास कर रहा हूँ, इधर बैठ, मोबाइल सामने लगा, इधर बैठ, इधर आ, नहीं मैम इधर इधर इस्लामिक बैठ, इधर बैठ कुर्सी पे। निकालो ये सारा कुछ रख दो यार। कैसे लगा इधर रख दो। बाउला से अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। यस सर आ रही है। यस आ रही है। सही है। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था ना, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यूनिट नंबर 12। बुक है सबके पास? क्या मांग रहा है मुझे बना के दो। बुक है सबके पास? बुक निकालें। पेज नंबर 130। साइंस की बुक निकालो। साइंस पेज की नंबर ये वाला 130। नहीं है। मुझे कुछ साइंस का बताना है। है, जल्दी निकालें। ये हाथ क्या पेज नंबर दोबारा बोलिए। मेरे भाई पेज नंबर 130। कॉपी और वो बुक। निकाल लिए सबने? यस उसके सामने वाला पेज देखें, बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं। बेस यूनिट्स लिखी हुई हैं, आप लोगों ने ये याद करनी है, ठीक है? चार्ट वगैरह ये जो लिखी हुई है ना, मीटर मीटर किलोग्राम, चार्ट जो लिखा हुआ है, मीटर किलोग्राम सेकंड केल्विन। मिस आवाज आपकी बहुत कट रही है। आवाज कट रही है। अभी आ रही आएगी, रुक जाए। हाँ यही है, यही है। ये जो ब्लू से चार्ट बना हुआ है ना, ब्लू कलर, ऊपर जो लेंथ, मास, टाइम लिखा हुआ है ना, और टेम्परेचर। यस सही है, ये आप लोगों ने याद करनी है यूनिट्स विद सिंबल। इसके जैसे मीटर में एम से डिनोट करा हुआ है, इसको याद करना है, ठीक है? किलोग्राम को केजी से डिनोट करा हुआ है, इसको याद करना है आप लोगों ने। सही है। सेकंड को एस से डिनोट करा हुआ है, केल्विन को के से डिनोट करा हुआ है। सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग
डिनोट जो करते हैं वो इनसे करते हैं, के से, एस से, केजी से एंड एम से। ये बेस यूनिट्स होती हैं। और फिर जो ड्राइव यूनिट्स होती है ना वो बेस से निकलती हैं। लाइक बोला आपकी दे दो जी। वॉल्यूम की जैसे मीटर क्यूब होती है। वो देगा एंड फिर इसमें आवाज नहीं आ रही। बेटा बोले नहीं, इधर ध्यान दे दें। ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं? जो बेस से निकलती हैं, ठीक है। जैसे वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है, वो मीटर 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 3 मीटर्स मिलके मीटर क्यूब बनाती हैं। इस तरीके से बेस से वॉल्यूम से ड्राइव निकलती है। मैंने पहले ही बताया। इस तरीके से आपने ये याद करनी है। ये बेस यूनिट्स 4 होती हैं। सही है। आगे आगे पेज पलटें, जल्दी पेज पलटें और पेज नंबर 133 पे आए। ये मार्क करते जाएं। आप लोगों से मैं पूछ सकती हूँ ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वगैरह में। सही है। ये जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है ना, यूनिट एंड सिंबल एंड इक्विवेलेंस इन लीटर्स, ये बिल्कुल साइड में बना हुआ है। लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। जो दो सिंबल्स के बने आइए अब देख। हाँ यही है, हाँ यही चार्ट है, यही वाला जी। ये सिलेंडर्स के नीचे बना हुआ ना, मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज ऑफ अ लीटर। ठीक है, समझ आ गया सबको? यस मिल गया? सही है। यस। अब आपने बताना है कि लीटर और डेसीलीटर्स की ये है ये कि कितनी लीटर के बराबर होता है। ठीक है, लीटर जो है ये 1 लीटर ही हो गया। ठीक है, डेसीलीटर कितने लीटर के बराबर होता है? 0.1 लीटर 0.1 लीटर 1 डेसीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेंटीलीटर 0.01 सेंटीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है। सही है। और मिलीलीटर कितने? 0.001 जी। ये 0.001 लीटर जो है 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। सही है। मैं एक और दफा बता रही हूँ, सब देख लें। ठीक है, 1 लीटर जो है, अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 लीटर के ही बराबर हो गया। अब 0.1 लीटर जो है ना वो 0.0 आवाज बहुत कट रही है। ये आपने याद करना है। ठीक है, ये वाली ये चीजें ना, इक्विवेलेंस इन लीटर्स एंड यूनिट एंड सिंबल। अब आगे पलटे। ये जो आगे चार्ट दिया हुआ है ये भी आपने याद करना है, यूनिट एंड सिंबल, इक्विवेलेंस इन किलोग्राम्स। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है, ये भी आपने याद करना है कि मैं इसको सेंटीमीटर और सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ये भी ब्लैंक्स और सिलेंडर ब्लैंक्स में। ठीक है, ये मास में बताया होगा सर ने। यहाँ पे देखें बताया हुआ है। ठीक है, 1000 ग्राम जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 10 डेसीग्राम, ये जो डी से डिनोट करा हुआ है, ये 1 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 100 केजी यानी सेंटीग्राम 1 ग्राम के बराबर होता है। 1000 मिलीग्राम जो है 1 ग्राम के बराबर होता है। ये सब आपने याद करना है कि क्या इक्विवेलेंस है। ठीक है, ये चार्ट आपने याद करना है। ठीक है, अब ये आगे आए 135, पेज नंबर 135। डेंसिटी लिखी हुई आपके, उसे वाटर एंड ऑयल की डेंसिटी याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वाटर की डेंसिटी क्या है? 1.0। ठीक है, जो कि ग्राम पर cm क्यूब में दी हुई है। ठीक है, और जो ऑयल की है ये 0.9 है, ये भी ग्राम पर cm क्यूब में दी हुई है। ठीक है, वाटर एंड ऑयल पे टिक कर लें, ये आपने याद करना है। ये चीजें आपने याद करनी है। जी कोई कुछ पूछ रहा है? कौन से वाला चार्ट?
32 पे पेज नंबर इसको पूरा 32 याद नहीं करनी है जी 132 वाला भी याद करना है आपने। ये कौन दोनों सा यूनिट है? पूरा नहीं याद करना वाले। ये पूरा याद करना है आपने। दोनों करने में याद ये मैंने अपने ये ऑनलाइन क्लास वाले में बताया था ना आपको। 1 मीटर जो है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस तरीके से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर मिस होता है। बोला ही नहीं आपने तो ऑनलाइन में। ये बोला है मैंने बेटा, आपने सही से देखा नहीं कि मैंने चार्ट पूरा दिखाया है और ये बताया है कि मैंने 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये भी याद करना है आपने, सही है। ये दोनों चार्ट याद करने हैं आपने। जो दोनों चार्ट 132 पे बने हुए ना, ये दोनों याद करने हैं, सही है। जो जो मैंने मार्क करा दिए ये आपने लाजमी याद करना है। अच्छा ये हो गया। अब बताएं कोई क्वेश्चन, बताइए कोई क्वेश्चन। नो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। मिस एक दफा वॉल्यूम को समझा दो। वॉल्यूम का, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम कोई भी चीज जो जगह घेर रही है वो इसका वॉल्यूम होता है जी। वॉल्यूम ऑन करेंगे वीडियो। अच्छा वीडियो मेरी नहीं आ रही है। आवाज आपकी बहुत कट रही है। हाँ वीडियो ऑन कर देते हैं। हाँ कर देते हैं। सबको मैं दिख रही हूँ। मिस कट रही है आवाज क्यों कट रही है बेटा? नेट तो बिल्कुल सही आ रहा है मेरा। हैंड फ्रीज इस्तेमाल करें बेटा सब। सबके पास हैंड फ्रीज है? यस सबके पास है हैंड फ्रीज? यस यहाँ पे हाँ जी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था? जी मिस वॉल्यूम का पूछा था। वॉल्यूम का मिस कोई भी चीज, जैसे कोई भी मैटर है, आप जो जितनी जगह घेर के बैठ रहे हैं उसको वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम को मैथमेटिकली यानी हम उसको फॉर्मूले के जरिए कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आप यहाँ पे देख लें। ये अच्छा ये यहाँ पे देखें, क्या बोलते हैं, बोर्ड पे देखें, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अरे यार नोट के करना पड़ेगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ को ना एडजस्ट करके लिख दें। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा कोई भी चीज उसकी लेंथ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी हाइट कितनी है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज की इसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेंथ को वो L से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ को B से डिनोट कर रहे हैं एंड हाइट को H से डिनोट कर रहे हैं। लेंथ अगर किसी चीज की 5 है, अगर किसी चीज की लेंथ 5 है, ब्रेथ 3 हो गई और हाइट जो है 2 हो गई, इसको हम मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 5 3 से 15, 15 2 से 30, इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर क्यूब जो है इसकी यूनिट है, ठीक है। ये देखें लेंथ की मीटर होती है, ब्रेथ को भी हम मीटर में डिनोट करते हैं और हाइट को भी मीटर में, तो इन तीनों को मिला के इसके जो हो जाएगी ना मीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे कोई ऐसे ही पूछ ले वॉल्यूम क्या होती है, तो किसी भी मैटर ने जितना भी जगह घेरी हुई है उसको वॉल्यूम कहा जाता है, जितनी स्पेस दी हुई है, और इसको मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और मीटर क्यूब जो है ये इसकी SI यूनिट है,
इसकी और भी यूनिट्स हैं, लेकिन जो एसआई जो हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड जो इस्तेमाल होती है, हर कंट्री में सेम होती है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए हम मीटर क्यूब यूज करते हैं। और जो इसकी यूनिट्स होती हैं वो सीएम क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है, डीएम क्यूब होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है। ये सब जो है इसकी क्या बोल सकते हैं हम, दूसरी यूनिट्स, अदर यूनिट्स होती हैं। और एसआई यूनिट्स जो होती है वो मीटर क्यूब होती है। सही है, ये वॉल्यूम होता है। आप लोग इसको इस तरीके से ही समझें, बस इतना काफी है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? नेक्स्ट सेशन में पूछ लिएगा जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है? आप लोग सही है। और जो भी वो मैंने चार्ट्स मार्क कराए हैं वो लाजमी याद कर लीजिएगा, ठीक है? मिस सैरिश क्लास लेंगी अब आप लोगों की इस्लामियत की नेक्स्ट, ठीक है? वो आप आपकी क्लास लेंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्र, अल्लाह हाफिज़। काम कर लो सर अपना। सब्जी वाला किसके घर पर आया हुआ? इस्लामियत की वो 2 बुक। पता नहीं भी कब से आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये बताएं सब्जी वाला किसके घर पर आया है? पता नहीं, बहुत देर से आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। चलें, इसी तरीके की आवाज़ें हमारी वीडियो में भी आती हैं, तो आज आप लोग भी सब्जी वाले को लेकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हम छोटी सी दुआ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपना हम आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी शेयर कर लेते हैं, और साथ साथ जो चैप्टर से रिलेटेड क्विज है वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है? चलिए दुआ के लिए हाथ उठाइए सब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआएं भी सब आप लोग याद करें या नहीं करें? मैं तमाम लेक्चर्स में ये दुआएं दे रही हूँ आप लोगों को। यस। किस किस को याद हो गई? हैंड रेज करें। चलें, हुदा का सबसे पहले हाथ उठाए। हानिया, बस हमारा भी तो उठाए। हाँ आपका कहाँ है? मुझे बस नजर ही याद नहीं आ है। रहा। सुभान तो बड़ा अच्छा सा तैयार होके बैठे हुए हैं आज। अच्छा से हेयर स्टाइल बना के बैठे हैं जी मिस, तो हम तो ऐसे ही बैठते हैं। अच्छा, और ये फाखर लेटे हुए हैं कि बैठे हुए हैं? मुझे सो रहे लग रहा है ऐसे ही है। ये फाखर बैठे हुए हैं कि लेटे हुए बस हैं? बोलिए सुबह के स्टाइल से बैठते हैं, तैयार यार होके बैठते हैं। अच्छा, बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम या चैप्टर में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो, मेरा आपको आवाज बहुत कट। अच्छा फाखर, आपका कैमरा बार बार बंद हो रहा है। फाखिर, ठीक है। और हाजरा ऐसे बैठी हैं जैसे इनको जो वो फोटो स्टूडियो में बिठाते हैं ना, बैकग्राउंड देके। जी बोलिए। अलिशबा आप किधर है बेटा? कल आपने वो एक पीडीएफ भेजी थी, जी आपने कहा उस पे लिखा हुआ था कि मिसिंग हो गया क्वेश्चन। वो जी बेटा, वो बाय मिस्टेक मुझसे आ गया था, वो क्लास 8 का था। उसके ऊपर हुदा ने कमेंट किया था, तो फिर मैंने उसको वहां से रिमूव किया। वो क्लास 8 का चैप्टर था, बाय मिस्टेक मुझसे वहां पे पोस्ट हो गया था। आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ यस यस, ठीक है। हुदा का मैंने देख लिया था, फिर उसके बाद मैंने वहां से रिमूव किया। अच्छा ये बताइए, क्विज देने के लिए तैयार हैं आप लोग सब? फाखिर अपना माइक खोलिए। यस यस मिस। यस मिस। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से चैप्टर थे हमारे पास?
कौन सा चैप्टर बताए थे मैंने आपको? अल लतीफ और सीरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। मुझे ना वो बोले ना लेक्चर्स, तो मुझे ना वो सुभान, चुप होके पहले मेरी बात सुनिए। वो दिलवा दो मुझे। तो सुभान, इसे पकड़ रहा हूँ ना, वरना कोई स्टैंड को ऐसे रख दूंगा और फिर मैं भी आऊंगा नजर। ये सुभान बेटा सिर्फ मेरी बात सुनिए, इसलिए कि आपकी वॉइस जो है वो फिर सारे बच्चों के पास जा रही है, ठीक है? तो सबसे पहले चले मैं एक सवाल करती हूँ कि अल लतीफ़ जो अल्लाह ताला का अस्माउल हुस्ना है, तो उस नाम से रिलेटेड अल्लाह ताला की हम पर क्या क्या मेहरबानी है, वन बाय वन बताएंगे सब, ठीक है? सबसे पहले बताएंगे हुदा। अल लतीफ़ की हम पर क्या क्या मेहरबानियाँ हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स बताएंगे? पहली एग्जाम्पल तो है जो बुक में बताई हुई है कि पानी हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, जिसको हम उबाल सकते हैं या उसे जमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसे। वो हमें सबको सैराब करता है, वो खेतों और हरियालों की सबके लिए वो बहुत जरूरी है पानी। ठीक है, सेकंड बताएंगी अलिशबा। अल्लाह ताला ने हमारे पीने के पानी को मीठा बनाया और समंदर के पानी को नमकीन बनाया। ठीक है, ग्रेट। फिर हानिया बताएंगी। अल्लाह ने सब्जियों की नेमतें दी हैं जो हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। आप सुभान बताएंगे। तब आ जाएगा भी नंबर बताना क्या मुझे। सुभान बेटा बताइए अल लतीफ़ की हम पर क्या क्या मेहरबानी है। तो जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे वाक़िया। वो तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है ना, हम लोगों पर अल्लाह ताला ने क्या मेहरबानी की है, हमें क्या क्या नेमतें दी हैं। सूरज एक हमारे लिए बहुत बड़ी हाँ, सूरज दिया। नहीं फरमाइश करते हैं समझिए। हाजरा आप भी बताइए बेटा। मिस हर तरह की और जैसे कि पानी की नेमत भी दी है हमें, बर्तन भी दिए। जी, रामेश ने कुछ पढ़ा या रामेश चुपचाप बैठे हुए जैसे क्लास में बैठे हुए होते हैं? रामेश की जगह रमील नजर आ रही है। जी सिमरा आप बताइए अल्लाह ताला की हम पे क्या क्या मेहरबानी है। ठीक है, ये बुक नहीं खुलेगी, बुक नहीं सिमरा नजर आ रही है मुझे। मेरा नहीं है बुक। हाँ तो फिर क्या पेज पलटा आपने? साइंस की बुक थी वो रख देते। अच्छा चले बताइए, चले अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ बताइए। जल्दी बताओ बेटा, टाइम जा रहा है। अच्छा चले फिर हजरत अली का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जी अरबिश भी आ गई हैं। जी मैं हजरत अली से शुरू करूंगी। ये बताइए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? वो उनके दामाद थे और उनके चचा थे। ठीक है, अच्छा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश किसने की थी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, हानिया आप चुप बैठी हैं, आप नहीं बोल रही कुछ। मिस आपकी आवाज बिल्कुल कट बहुत रही है, समझ नहीं आ रहा। बेटा आपकी तरफ थोड़ा सा नेट का इशू होगा, यहाँ सबको जा रही है आवाज, सारे बच्चों को आ रही है ना आवाज सही? यस हाँ ठीक है। अच्छा चलिए फाखर आप ये बताइए कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी किसके साथ हुई थी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ। अच्छा, और उन्होंने हक महर के तौर पे क्या दिया था हजरत फातिमा को? 2 चकिया, 1 चमड़े का तकिया। ओ ये तो जहेज था। वो अपनी जर्रा दी थी। जिरा दी थी। अच्छा जिरा क्या होती है हुदा? वो लोहे के कपड़े होते हैं इस टाइप के। नहीं घोड़े पे रखने वाली एक सीट होती है। हाँ हुरिया ने सही बताया, ठीक है। वो जिरहें होती है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। जो लोहे का लिबास पहने जाते हैं जंगों में वो अलग होता है। ये जिरा बख्तर होती है जो घोड़े के ऊपर जो सीट रखी जाती है उसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बहादुर थे कि जंग में आगे जाने से डरते थे? बहुत बहादुर। नहीं, वो जंग में आगे आगे रहते थे। बहादुर था मैं। अच्छा तो हजरत अली का कोई एक कॉल बता सकते? बहादुर था मैं। मशहूर कॉल बताइए। याद नहीं किया?
चैप्टर याद नहीं कर रहे आप लोग? अच्छा, एक बात और, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे तो क्या चीजें हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पास रखवाई थी उन्होंने? उन्होंने वो सारी अमानतें जो लोग उनके पास रखवाते थे तो उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह के पास रखवाई थी ताकि वो अमानतें लौटा दें वापस। सारी अमानतें इनके अमानतें उनके हवाले कर दी जाए। ठीक है। फाखिर क्या खोल खोल के देख रहे हैं आप? अच्छा, हजरत अली की उम्र शादी के वक्त क्या थी? 25 साल थी आई थिंक। ठीक है। और हिजरत के वक्त क्या उम्र थी? 19 साल थी। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि हजरत अली की शहादत किस तरह से हुई थी, कौन बताएगा? हजरत अली फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे, एक काफिर ने रास्ते में उनको एक शख्स मिला था तो उन्होंने वो उसके तलवार दाढ़ी मुबारक तक खून आ गया था और वो 3 दिन जिंदा रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, ग्रेट। इसका मतलब है आप लोगों ने सबने मेरे लेक्चर सुना है? यस मिस। सबने सुना है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी भी वीडियो में? चले ठीक है। अब आप लोगों को आगे मैंने आयतल कुर्सी स्टार्ट की है तो आयतल कुर्सी को भी अच्छे तरीके से करना है। किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी क्लास का जो ग्रुप आपका बना हुआ है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, क्लासरूम्स, तो फिर मैं वहीं पर ही आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है टीचर? जी जी ओके। टीचर जो आपने अभी क्वेश्चन भेजा था कल, वो कौन सी चैप्टर का है? वो बेटा वो क्लास 8 का था, वो मैंने रिमूव कर दिया जी। और बेटा आपका दुपट्टा कहाँ है ये बताइए अरबिश। इस्लामियत पढ़ने बैठी हैं बगैर दुपट्टे के हैं, अभी पिटाई लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग अच्छे तरीके, बहुत अच्छा आप लोगों ने क्विज दिया सबने, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी इंशाल्लाह करेंगे। और फिर आयतल कुर्सी जो है वो अच्छे तरीके से वर्ड टू वर्ड आपने याद करना है। मैं वर्ड टू वर्ड उसका टेस्ट लूंगी। ठीक है, जब स्कूल आएंगे नहीं मैं यहीं पर ही लाइव लूंगी ना इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, मेरा टाइम खत्म हुआ। और दुआ में याद रखिएगा आप लोग भी, और अच्छे तैयारी। ठीक है, टेस्ट होंगे आप लोगों के, टेस्ट होंगे, तैयारी करनी है। मंथली टेस्ट आप लोगों के होंगे। ठीक है, जो भी प्लानिंग होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। चले ठीक है, अच्छा चलो देख देख के बता रहा हूँ सब कुछ। हाँ अच्छा बेटा, बाकी जो आप लोगों की तैयारी मैंने नेक्स्ट लाइव होंगे वो आपके सारा देख देख के बता रहा हूँ, है नहीं तैयारी तो क्या करूँ। मदन किसी तरीके दूसरों को काम कर लो, इसको बाद में कर देना। मोटा कर दो, खराब कर दो तो बस अपना वो कर लो काम। ये होता है ये फालतू टाइम में काम करने के। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास चल रही है यार, तुम्हें क्या पकड़ो यार जल्दी। कौन है ये फालतू? ये पकड़ो लेक्चर से। अब कौन सा भाई हो रहा होगा मैथ का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा हूँ उसको? सर आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? यस सर। उर्दू के साथ आ रही है। हाँ सर को ऐसा पकाऊंगा, देखते रहना मम्मा। सही, शाबाश। ये स्टूडेंट्स बैठे हुए और अटेंशन है, आप लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? आप लोगों ने जो है अभी अच्छा ये बताएं कि आपने कौन सा सबक पढ़ा है, उसका सबक का तो नाम याद होगा आपको? हेलो, दादी ज़बानी पढ़ा है, चीन अच्छा, की बांसुरी। दादी ज़बानी और चीन की दादी ज़बानी पढ़ा है और चीन
की बांसुरी। चीन की बांसुरी भी पढ़ा है, सही। दादी चीन जमानी। की बांसुरी पढ़ा है। अच्छा, ये आपने जो दादी ज़मानी सबक पढ़ा है, इसमें आपको क्या नाम है, सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी, जो अजीब लगा, तो आप बता सकते हैं? कि पहले के दौर में हर गली में एक दादी ज़मानी होती थी और सब लोग उनके घर में जमा होते थे, लेकिन आज के ज़माने में ऐसी कोई दादी ज़मानी अब मौजूद नहीं है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि पुराने ज़माने में तो ऐसा ज़रूर होता था कि हर मोहल्ले में कोई बड़ी बूढ़ी होती थी जिनका अदब एहतराम होता था और उनके कहानी किस्से सुना करते थे, उनके घर पे जाया करते थे। तो लेकिन इस दौर में नहीं होता, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। और उनसे हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छी बातें मिलती थी, अदब एहतराम मिलता था। लेकिन अब जो है उसका अल्टरनेट क्या आ गया है, मोबाइल आ गया, और अब मोबाइल जो हमारे को खराबी कर रहा है। बहरहाल, तो भले हमारी दादी ज़मानी नहीं है, लेकिन बेटा मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आपके बड़े तो मौजूद हैं, बुज़ुर्ग तो मौजूद हैं। उन बड़ों में आपका कोई भी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है और रिश्तेदार हो सकता है, या आपके अपने जो बड़े हैं, आप उनके पास बैठा करें और उनसे सुना करें, समझा करें, पूछा करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, इसके बाद में तो आपने जो एक चैप्टर पढ़ा था, चीन लोक कहानी, ये आप लोगों ने पढ़ लिया ना? चीन लोक कहानी, तो ये कैसा लगा आपको, ये चैप्टर चीन लोक कहानी का? अच्छा था ये भी। तो इसमें आपको सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि लोक कहानी आपको पता चला कि लोक कहानी किसे कहते हैं? ऐसी कहानी जो किसी मुल्क या इलाके से सीना बसीना लोगों के जरिए चलती आ रही हो। सही, सीना बसीना लोगों के चलती। तो देखिए, उसमें ये होता है ना, लोक कहानी उसे कहते हैं कि वो कहानी जो लोगों में बचपन में मशहूर होती है और उससे लोग जो है वो सबक हासिल कर रहे होते हैं, तो ये क्या कहलाती है, लोक कहानी कहलाती है। ये कौन टिंडे पे बेच रहे हैं भाई? हमारे यहाँ से आवाज आ रही है सर। अबे आप टिंडे पे बेच रहे हो क्या? ये सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जो चीन डब्बे बेच रहे हैं बेचने दो उनको। अच्छा, तो आपको ये जो क्या नाम है, ये जो चीन लोक कहानी थी, आपको क्या मालूम हुआ, क्या ये एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी था, तो इसमें आपने ये कहानी पढ़कर क्या फ़र्क निकाला, क्या महसूस किया, ये आप लोग बताइए। कि जिसके पास दौलत होती है वो इत्मीनान और सुकून की नींद नहीं सो सकता। हाँ, देखें, जबरदस्त बताया। जिसके पास दौलत नहीं है वो, जिसके पास सर दौलत नहीं होती वो, जिसके पास, बात ये होती है इस कहानी में, ये बात बताई गई है कि जो दौलत होती है ना वो सब कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात बताई गई है कि दौलत जो होती है वो सब कुछ नहीं कुछ तो दे दो करने के लिए। बातों की सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। चले भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि जो दौलत होती है वो सब कुछ नहीं होती। बाद लोग ये समझते हैं कि बस सब कुछ दौलत है, तो ये बात बिल्कुल। हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कितनी कट कर आ रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है। तो सर आप थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं, आप इतनी जल्दी बोलना। अच्छा, मैं रुक रुक के बोल, यानी तेज गाम नहीं चलाऊं। चलें, ठीक है। यस। देखिए, मैंने आपको इस कहानी में ये बताया था कि बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि दौलत सब कुछ होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि दौलत सब कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता, सब कुछ क्या होता है, वो होती है। अभी आई नहीं होता। हेलो, देखिए, सबसे जो बड़ी जो दौलत होती है वो क्या होता है, वो होता है इंसान की सेहत। इंसान की जो सेहत होती है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उसके बाद में दुनिया की जो सबसे बड़ी दौलत है वो है इत्मीनान और सुकून। रुपया पैसा जो है ये कोई बड़ी दौलत नहीं है। रुपया पैसा तो बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन असल चीज क्या होते हैं, इत्मीनान और असल चीज होती है।
तो इसके अलावा ये बताइए स्टूडेंट्स, आप लोग आप लोगों ने बिल्कुल सही है। हेलो हाँ बेटा, वो सपोर्ट मिल जाएगा, पता है। मैंने ये कहा था कि आप लोग जो है इसी तरीके से और कहानियां भी क्या नाम है सुनिएगा। और तो किसी ने ऐसी ऐसी कोई कहानी सुनी आप लोगों को याद हो तो कोई सुनाए। अबे यार थक गए। ये कौन है जो थक गया? मेरे ले रहा हूँ शायद, बंद कर रहा हूँ मोबाइल, मैंने ले रहा हूँ क्लास। कौन है जो कह रहा है ये? उसे हाँ करो तो बंद। नहीं बंद नहीं करो। ये रामेश को कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या रामेश को कुछ समझ में आता है या ये उल्टे ही समझा देता है? बन गया सर तेज बोले, मैंने पढ़ा नहीं है। कौन है बेटा? रामेश? हाँ रामेश, आपने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर? सर आवाज कट रही है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर आपने उर्दू ग्रामर का काम करवाया है? बेटा मैंने उर्दू ग्रामर का जो भी काम करवाया है वो उर्दू पोर्शन में मैंने आप लोगों को आखिरी चैप्टर वो ग्रामर का क्या करवाया था, मेरे ख्याल से साबका और लाहिके पर लेक्चर था ना सर? नहीं कहानी थी सर। अच्छा कहानी, तो हाँ वो कहानी थी। तो वो अब मैंने बताया था ना कि ये कहानी जो है वो आपको उसमें करनी है ग्रामर पोर्शन में। तो आप लोगों ने कर ली होगी ये आपका ग्रामर पोर्शन का कौन सी कहानी? सर कौन सी कहानी? अच्छा आप लोग 7 के, आप लोग 7 के, मैंने 6 में कहानी करवाई है। हाँ ठीक है सही है। मैंने अभी 7 में कहानी नहीं करवाई, सही है। मैं सर आप डिटेल के अंदर पीडीएफ दिया। अच्छा देखें स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि आइंदा जो है आप लोगों की जो लाइव क्लास होगी तो वो आपको डायरी में बता दिया जाएगा। क्या कहा मैंने? कि आइंदा जो आपकी क्लास होगी तो आपको डायरी में बता दिया जाएगा। हाँ डायरी में बता देंगे तो आप लोग जो है वो परेशान नहीं होगा। इसके बाद में देखिए आपकी मेथी क्लास। अल्लाह हाफिज। इतनी जल्दी मैथ के सर का पीरियड शुरू हो गया। सब बच्चों सबसे पहले तो तुम इससे बैठो और बैठ के बैठो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके सब बच्चे उठकर बैठो। जितने बच्चे लेटे हुए ना उठ के बढ़िया सारे। बस ये हमारा आखिरी इसके बाद खत्म। बस ये 15 मिनट और चलेगा। हाँ बेटा ठीक है, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ। तो बेटा सब लोग प्रॉपर्ली बैठे। और बेटा आपकी जो वीडियोस है ना वो सब लोग ही देख सकते हैं तकरीबन ना, तो जरा प्रॉपर अपने ड्रेसिंग का जो ना ख्याल रखें। जो बच्चे यहाँ दुपट्टा नहीं पहने वो सब दुपट्टा पहने। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। बेटा कॉपीज हैं आप लोगों के पास? सर रखें कॉपी? हाँ कॉपी ओपन करें जल्दी से। सर आपने कॉपी में काम नहीं करवाया है? कॉपी में काम नहीं करवाया, क्लासरूम खोलेंगे तो पता चलेगा ना। सर आपकी फेयर कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, सुपर एक्सरसाइज 3A 3B हमने करा नहीं। चलें अच्छा बुक तो ओपन करें एटलीस्ट। अबे यार अच्छा गुड बेटा। सब ले आए बुक अपने पास? अच्छा बेटा मुझे जो है ना क्विज लेना था आप लोगों का कि आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ आया नहीं आया। तो मुझे सबसे पहले तो बेटा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को क्या क्या समझ में आ गया और क्या क्या समझ में नहीं आया। कोई क्यूरी है तो वो पूछ लीजिए। मैं एक काम करूँगा, मैं क्विज जो है ना गूगल क्लासरूम पे ले लूँगा आप लोगों का, ठीक है सर? राउंडिंग ऑफ राउंडिंग ऑफ के अलावा और किसी में कोई मसला, वही चीज़ फिर मैं डिस्कस करूँगा लाइव क्लास में ना, ठीक है सर? वो कन्वर्टिंग डेसिमल ना, वो भी कन्वर्ट टू डेसिमल। और उसके अलावा और डेसिमल सिंप्लीफिकेशन तो बेटा वीडियो में देख लेना, आराम से समझ आ जाएगी। वो यहाँ पे कवर भी नहीं हो पाएगी। क्या है यार? अरे ये कौन शोर कर रहा है भाई?
अच्छा बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? यस यस अभी भी नजर आ रही है सबको स्क्रीन? यस ओके अच्छा मैं नजर नहीं आने चाहिए, स्क्रीन नजर आनी चाहिए आप लोगों को, ज्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रीन का नजर आना है। ओके ओके तो सबको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। एक मिनट रुकिए सर स्टूडेंट्स, फीलिंग बेटर ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीन देख लेता हूँ, आई गेस यहाँ पर से ये नज़र आ रहा है आपको? यस यस सर। अच्छा भाई तो इतना नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है? यस यस सर। गुड यहाँ तक। अच्छा और फिर उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है? यस। अच्छा भाई तो इतनी छोटी सी स्क्रीन है बस हमारी। ओके लेट मी जस्ट रब इट आउट। तो अभी भी नज़र आ रहा है सबको? ओके तो प्यारे बच्चों, अकल के बच्चों, मन के बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ कि किसमें मसला है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है तो उसको डेसिमल में या डेसिमल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है आई गेस क्या लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 16/5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे सब? कर लेंगे? मुंह से यूं नहीं करो। यस हाँ सब बताओ। गुड 0.16/500। ओ भाई साहब कहाँ पहुंच गए आप? नहीं 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 सबर करें सबर करें सबर करें सबर सबर सबर। इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे, 5 के टेबल से करेंगे इसको डिवाइड। तो 5 के टेबल में 3 पे आता है 50, माइनस किया कुछ भी नहीं, हमारे पास 1 बचा। पॉइंट लगाएंगे 0 लगा देंगे तो 5 के टेबल में 2 पर आता है हमारे पास 10, माइनस किया कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है क्या आंसर आया? 3.2। बाकी सब कहाँ है? कितने बच्चे हैं? इतने बस गिनती के बच्चे हमारे पास 7 क्लास में आए नहीं। बाकी कौन कौन है जरा मैं जरा अटेंडेंस तो लूँ। हमारे पास अलिशमा है। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ बेटा आप लोगों का कनेक्शन माइट भी लूज हो क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे 50 MB लगे हुए हैं। अब इसमें कनेक्शन लूज होना मेरी तरफ से तो बड़ा मुश्किल है, माइट भी आपकी स्पीड जो है थोड़ी डाउन हो। बाकी सबको आवाज आ रही है? बाकी सबको आ रही है आवाज? यस यस। ओके अच्छा यहाँ पे हमारे अलिशमा है और फाकिर है, हाजरा है, सैयद वाजिद अली है, उदा होंगी जाहिर सी बात है, अरबिश है, हुरिया है, रामिश है और सिमरा अब्बास है। बस इतने से बच्चे हमारे पास। और कौन है? हुरिया इश्तियाक ठीक है आप भी हैं सही है। ओके स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम लोगों ने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना देख लिया सीख लिया। तो कैसे करना है, सिर्फ उसे डिवाइड करना है। होल नंबर में अगर आ जाए जैसे कि 1 होल 2/3 लिखा हुआ है तो इसको होल नंबर से आप पहले उसमें कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 5/3 बन गया। 5/3 को आप लोग कन्वर्ट करेंगे। अच्छा मैंने आपको डायरेक्ट कैंसिलेशन भी सिखाई हुई है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिवाइड की तरफ जाएं, इतना बड़ा डिवाइड करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 1 3 3 1 3 रिमाइंडर कितना बचा 2, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 6 पर आता है हमारे पास 18, फिर से रिमाइंडर 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा सकते हैं, एक और दफा 6 और अब ये 6 चलता चला जाएगा
तो 1.66 कितने जीरो है? फिर से बताऊं? यस सर। ये शॉर्ट ट्रिक जो है ना लॉन्ग बनवा दोगे। अच्छा इधर सुनो, नंबर चेंज कर लेता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारा हो गया 6, 6 प्लस 2 हमारे पास हो गया 8। 8/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 8/3। 8/3। 3 1 जाए 3, 3 3 2 जाए 6। तो क्वोशंट ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा है हमारा? 2। तो 2 के टेबल में 6 आता है 2 पे, और रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर हमारा क्या बचा है? सर गाने आ रहे हैं। बेटा ये गाने किसके पास से आ रहे हैं? बेटा 1 मिनट रुकिए जरा, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो मैं बताता जा रहा हूँ, आप समझते जाएं, ठीक है? तो किसी को कुछ पूछना हो तो वो अनम्यूट कर ले अपने आप को, सही है? ओके, मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, अपना हैंड रेस करके बताएं। रमेश आवाज़ आ रही है ना? हैंड रेस करके बताओ। ओके गुड। अच्छा इसको फिर से देखो, 3 के टेबल में 1 पे आता है 3, 3 के टेबल में 2 पर आता है 6, रिमाइंडर हमारा बचा 2, क्योंकि 3 के टेबल में 2 पर 6 आ गया, 7 8 यानी 2 हमारा रिमाइंडर बचा है। पॉइंट लगाकर हम 0 लगाएंगे, तो 3 के टेबल में 6 पर आता है हमारे पास 18, रिमाइंडर फिर से कितना बचा? 2। पॉइंट लगा के फिर से 0 लगाएंगे, तो दोबारा से हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा है? 2 बचा है, क्योंकि 6 पे आता है हमारे पास 18। दोबारा से रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? 2, और ये यही चलता रहेगा 6 6 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया? 2.666 एंड सो ऑन। ठीक है, बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया? ये हम लोग डेसिमल से, वो फ्रैक्शन से डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। अब जिसको समझ में नहीं आया वो अपने आप को अनम्यूट करे और सवाल पूछ ले। उदा ने पहले ही अनम्यूट कर लिया अपने आप को। सवाल पूछो जिसको समझ नहीं आया। सबको आ गया समझ? फाकिर साहब? यस। क्या कर रहे हैं आप? ओके ओके, आगे बढ़ो बच्चों। अच्छा बच्चों इधर देखो, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 1.2। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है? आता है, करके बताओ। 12/10। 12/10, वेरी गुड, सही बताया बिल्कुल। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? यहाँ पॉइंट के बाद देखो डिजिट है, एक डिजिट है ना? बस, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, ये बार हटा दो, ठीक है? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम इसको लिखेंगे 12/10, ठीक है? समझ में आ गई? और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी? कैंसिलेशन अगर हो रही है तो कर दो। तो 12/10 में कोई कैंसिलेशन हो रही है? हाँ, 2 के टेबल से हो रही है। 2 के टेबल में 6 पे 12 आता है, 5 पे जो है 10 आता है, तो 6/5 ये हमारा आंसर हो गया। ये इंटर कन्वर्जन हो गई, फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल में आ गए, डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में चले गए। फ्रैक्शन में ये तो बहुत आसान हो गया। आसान है ना? यस। तो प्यारे बच्चों, मन के बच्चों, अकल के कच्चों। अच्छा, अब क्या करना है? अब हम लोगों को देखना है राउंडिंग ऑफ। बेटा राउंडिंग ऑफ बेटा जरूरत क्यों पेश आती है? अच्छा बेटा, दोबारा सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, शोर आ रहा है, ताकि मैं बोलूँ तो कोई और ना बोले। जी जी बोले बेटा। चले मैं कर देता हूँ सबको म्यूट, ठीक है? मैंने कर दिया सबको म्यूट। ओके, जिसको समझना है वो अनम्यूट करके सवाल पूछ ले, ठीक है? ठीक है बेटा? ओके ना, अब हम लोगों को क्या करना है? राउंडिंग ऑफ के अंदर बेटा 2 तरह की राउंडिंग होती है। एक होती है हमारे पास राउंडिंग अप, एक होती है हमारे पास राउंडिंग
अप, एक होती है हमारे पास राउंडिंग डाउन। ठीक है, ठीक बेटा। राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन ना, इसको ऐसे समझें कि लेट सपोज आप जो है बाजार से सामान लेने के लिए गए और आपका सौदा बन रहा है 1005 रुपये। कितना बन रहा है? 1005 रुपये। तो 1005 रुपये पे आपने बोला दुकानदार को कि यार पूरा पूरा फिगर बना लो, मज़ा नहीं आ रहा ना 5 के अंदर, तो इसको राउंड कर कर ना एक फिगर बना दो। तो राउंड करके जो हम फिगर बनाते हैं वो क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है वो 1000 रुपये कर देगा आपके लिए। ठीक है, आपको डिस्काउंट दे देगा 5 रुपये का। तो ऐसे जो हम लोगों ने क्या किया है, राउंड फिगर बनाई है इस 5 की वजह से, इसको चेंज करना था। ठीक है, अब हम इस चीज को समझेंगे, थोड़ा देखेंगे होता क्या है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, ये हम लोगों ने किया राउंड डाउन। अगर वो राउंड अप करता ना तो बोलता अच्छा राउंड फिगर बनानी है, तो एक काम करते हैं, वो इस 5 के चक्कर में जो है ना क्या करता, आपके 1100 रुपये कर देता। तो क्या वो ऐसा करता? राउंड फिगर बना रहा था ना, तो 5 रुपए के चक्कर में स्टूडेंट्स आप लोग हैं मौजूद?